ना करना खुदा मना करता है। क्यों करता है? कि आप भी उन जैसे बुत परस्त ना बने, इसलिए खुदा मना करता है और कहता है कि अगर अब से तुमने ऐसा किया, अजनबी माबूदों की परस्तश की, तो मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। अगला हवाला लिखे मज़मूर 115 पहली 8 आयत में बुतों के बारे में जिक्र है। उसके अगला हवाला रोमियो के नाम खत पहला बाब 23वीं आयत। और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चिपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत की छवि में बदल डाला। ये बुत परस्ती है कि खुदा कितने हैं? एक है, दुनिया का खालिक और मालिक। तो खुदा खालिक है, तो जब हम मखलूक जो उसके हाथ की बनाई हुई चीजें हैं उनको खुदा मानते हैं, उनको खुदा का जलाल समझते हैं, तो गलती पर है। ठीक है, रोमियो के नाम खत पहला बाब 23वीं आयत है। और गैर फानी खुदा के जलाल को है, गैर फानी खुदा फना होने वाला नहीं है, हमेशा से हमेशा तक रहने वाला है। तो लोगों ने गैर फानी खुदा को फानी इंसान से तशबीह दे दिया, बदल दिया है। तो बुत परस्ती है क्या? यही है कि खुदा की जगह पर किसी और को रखना, खा वो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इंसान है, कोई भी है, कि खुदा की जगह पर किसी और की पूजा करना, परस्तश करना, उससे लिंक रखना, उसकी तारीफ करना, हमदोस्ताइश करना, उसके सामने झुकना, ये बुत परस्ती है। उसके अगला हवाला इर्मिया नबी का सहीफा 10वें बाब की 3री आयत से 16वीं आयत तक। फिर तस्नीया शरह 22वां बाब 15वीं आयत। मालाउन हो वो आदमी जो अपने हाथ की कारागरी से तराशी हुई या डाली हुई मूरत बनाए, जो खुदा के नजदीक मकरूह है, और उसे पोशीदा जगह में रखे। तो सब लोग जवाब में कहें आमीन। यहाँ तक क्लियर है सबको? है जी? क्या? इर्मिया 10 बाब 3री से 16वीं आयत है जी? 10वें बाब की 3री आयत से 16वीं आयत तक। इर्मिया, यर्मिया, जरमाया, तस्नीया शरह 27वां बाब 15वीं आयत। कि जो अपने हाथ की कारागरी पर या तराशी हुई मूरत पर या डाली हुई मूरत पर ईमान रखता है, बनाता है, पूजा करता है, वो मलाउन है, यानी शैतान है, और खुदा के नज़दीक ये मकरूह है। और अगर वो उसे पोशीदा जगह पर छुपा कर रखता है, उसकी परस्तश करता है कि दूसरों को ना पता चले जाए, तो वो भी खुदा के नज़दीक मकरूह है, गुनाह है। अभी 2-3 हवाले और लिखे हैं, ये लाइन लगाएं। ये हवाला जात आपने पढ़ने हैं, फिर पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। लाइन लगाकर नीचे लिखें बुतों से पाक करना, बुतों से अपने आप को पाक करना। हम 23 तकवीन की किताब 28वें बाब में देखते हैं, ये हवाला पढ़ सकते हैं आप। तकवीन की किताब 28वां बाब 18वीं से 22वीं आयत तक। जो जल्दी निकाले वो जरूर पढ़े, जल्दी खड़े होकर ऊंची आवाज में। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना तकिया किया था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला और उस मुकाम का नाम बैतेल रखा, पर उस शहर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और इस राह में जिसमें मैं जाता हूँ मेरे निगहबानी करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत फिर आऊँ, तब खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतूने यादगार की तरह खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और सब में से जो तू मुझे देगा मैं जरूर तुझे 10वां हिस्सा दिया करूंगा। शाबाश, थैंक यू।
यहाँ पर जिक्र है कि याकूब रोया देखता है, और जहाँ पर रोया देखता है सीढ़ी है आसमान की तरफ लगी हुई है, फरिश्ते आ जा रहे हैं, तो उस पर वो खुदा जाहिर होता है। तो उस जगह का नाम जहाँ पर उस पर खुदा जाहिर हुआ, उसने उस जगह का नाम क्या रखा? बैतेल, यानी खुदा का घर। शाबाश। अगला हवाला पढ़े, तकवीर 32वां बाब 28वीं आयत। तकवीर की किताब 28वां बाब 32वां बाब 28वीं आयत। तब उसने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? वो बोला याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, कि तूने हुदा और आदमियों के साथ लड़ाई लड़ी और गालिब आया। तब याकूब ने पूछा और कहा कि मैंने तेरी मिन्नत करता हूँ, अपना नाम बता। वो बोला, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने उसे वहाँ बरकत दी, और याकूब ने उस जगह का नाम बेनयामीन रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा और मेरी जान बच रही। और जब वो फेनाइल से गुजरता था तो आफताब उस पर तलू हुआ और अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस्ल को जो याकूब की रान में सिकुड़ गई थी आज तक नहीं खाते, क्योंकि उसने याकूब की रान की नस्ल को छुआ था। शाबाश, थैंक यू। यहाँ पर हमने देखा है याकूब से उसका नाम तब्दील होकर क्या हुआ है? इसराइल। ठीक है। और जहाँ पर कुश्ती हुई है, लड़ाई हुई है, यानी कुश्ती हुई है, युद्ध हुई है, उस जगह का नाम क्या है? पेनुएल, कि मैंने खुदा को रूबरू देखा है। ठीक है। तो इसराइलियों का यानी कौम बनी इसराइल का ये था कि अगर हमने खुदा को देखा तो ज़रूर मरेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ख़ास तौर पर इसलिए हवाला पढ़ा है कि याकूब से उसका नाम बदल कर क्या हुआ है? इसराइल। ठीक है। अगला हवाला पढ़े, 35वां बाब पहली 4 आयत। तकवीर 35वां बाब पहली 4 आयत। अब यहाँ पर हम सुनेंगे कि जिस जगह पर खुदा उस पर जाहिर हुआ, उसने उस जगह का नाम बैतल रखा, यानी खुदा का घर। ठीक है। खुदा का घर। तो अब वहां पर जाना है, खुदा के घर जाना है, तो किस तरह जाना है? हाँ जी। और खुदावन ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा। उठ बैतेल को जा, यानी खुदा के घर को जा। खुदा का हुक्म है कि उठ बैतेल को जा, या यहाँ पर खुदा उस पर जाहिर हुआ था। जी शाबाश। और खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यीशु के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब हमराहियों से कहा कि बेगाने बुतों को जो तुम्हारे दरमियान है निकाल शाबाश। दो। इस हवाले को दोबारा पढ़े। तब याकूब ने अपने सब पढ़े, जिसने हवाला निकाला सब पढ़े ये हवाला। आए। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब हमराहियों से कहा कि बेगाने बुतों को जो तुम्हारे दरमियान है निकाल फेंको और पाक हो जाओ और अपने कपड़े बदलो और आओ हम उठें और बैतेल को जाएं, और मैं वहाँ खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जो जिस तरह में कि मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब खुदावन ने सारे बुतों को जो उनके पास थे और बालियाँ जो उनके कानों में थी याकूब को दी, और याकूब ने उन्हें बलूत के दरख्त के नीचे जो शिकम के नज़दीक था दबा दिया। और तब उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर खुदा का खौफ पड़ा। थैंक यू। अभी आपने क्या यहाँ पर पढ़ा कि बैतेल यानी खुदा के घर जाना है तो अपने आप को हर तरह के बुतों से पाक करना है। और उन्होंने क्या किया? जितने भी बुत थे, हाँ, बालियों में बने हुए हैं, जैसे भी उनकी पूजा थी या उनकी परस्तर थी, जो उनके माबूद थे, हैं, जैसे भी थे, जो भी माबूद उनके दरमियान थे, जो भी बुत थे, उनको निकाल फेंका। शाबाश। अभी हम जरा देखते हैं, फिर दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत सारी बातें रिपीट भी होंगी ताकि हमारे जहनों में, हमारे दिलों में नक्श हो जाए।
बुत परस्ती से मुराद क्या है? खुदा की जगह पर किसी और चीज की इबादत करना, पूजा करना, ये बुत परस्ती है। खुदा की जगह पर या खुदा के बराबर या खुदा से ऊपर या खुदा के मतरादब किसी भी चीज की, का वो इंसान है, परिंदा है, सूरज है, चांद, सितारे, हवा, पानी, कुछ भी है, खुदा के मतबादल हकीकी खुदा की जगह पर किसी भी चीज की पूजा करना, ये क्या है? बुत परस्ती है। अब ये खुदा के खिलाफ एक संगीन जुर्म है जो खुदा के लोगों की पूरी तारीख में बार बार हुआ है। यानी कौम बनी इस्राएल ने बार बार क्या ये गुनाह किया है? कौन सा गुनाह? बुतों की पूजा। जहां कहीं भी गए हैं, कहा मिस्र में गए हैं, मिस्र की पूजा, मिस्र के बुतों की पूजा। बाबल के सीरी में गए हैं या कहीं भी गए हैं, कनान में गए हैं, कनान के बुतों की पूजा शुरू कर दी, अष्टारोथ देवी की पूजा शुरू कर दी, बाल की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, तो खुदा को बार बार नाराज किया, रंजीदा किया। पहली वाज़ेह रिकॉर्ड शुदा मिसाल ये थी कि जब हमने पढ़ा है हवाला के उसका नाम तब्दील किया गया, तकवीन 32वें बाब की 28वें आयत ने अपने वसी खानदान के अरकान को हुक्म दिया कि वो बैतल पहुंचने से पहले अपने गैर मुल्की माबूदों से छुटकारा हासिल कर ले। जब भी तकवीन 35वें बाब की पहली 4 आयत हमने पढ़ी, पहली बार बाइबल बयान करती है कि इस्राएल की पूरी कौम बुत परस्ती में मशगूल थी। जब वो सोने के बछड़े को पूजा करने के लिए जमा हुए हैं, जब मूसा पर सीना पर गया तो नीचे कौम बनी इस्राएल ने क्या किया? हारून से कहा कि हमारे लिए माबूद बना। तो उसने जितने भी बालियां थी, जेवर था, सब इकट्ठा किया, सोना चांदी इकट्ठा किया। तो क्या उसने उनके लिए बनाया? सोने का बछड़ा बनाया। और बछड़ा बनाकर क्या कहा? ये तुम्हारा खुदा है जो मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। अब खुदा की शक्ल को उन्होंने किससे बदल डाला? बछड़े से। तो ये बुत परस्ती है। खुदा को छोड़कर किसकी पूजा शुरू कर दी? बछड़े की। सीना पर था, खरूज 6 बाब पहली आयत से लेकर 32वीं आयत में इसका जिक्र है, और फिर 32वें बाब की पहली 6 आयत में इसका जिक्र है। काजियों के जमाने में खुदा के लोग अक्सर झूठे माबूदों की तरफ मतवज्जो हुए और बुत परस्ती में हिस्सा लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना होगा कि बुत परस्ती कब शुरू हुई। आदम की जो दूसरी नस्ल थी, सेकंड जनरेशन जो है, उससे जिक्र मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद कज़ार आते हैं। उससे पहले जो हमने हवाला जात पढ़े हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर बुतों का जिक्र है। जब राखल जो है अपने